और अब खबर दिल्ली से जुड़ी हुई। दिल्ली में कल हुए धमाके के तार खालिस्तान से जुड़े होने का अब दावा किया जा रहा है। पाकिस्तान के कुछ टेलीग्राम चैनल्स पर इसे लेकर सर्कुलेट किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक खालिस्तानी आतंकी इस हमले में शामिल हो सकते हैं। हालांकि जांच एजेंसी अभी इस दावे की पुष्टि नहीं कर रही है। मामले की गहराई से जांच जारी है। पाकिस्तानी चैनलों पर साजिश की जानकारी साझा की गई है, लेकिन सुरक्षा बल सतर्क हैं और धमाकों के पीछे के असली मास्टरमाइंड का पता लगाने में जुटे हैं। पाकिस्तान के टेलीग्राम चैनल्स ये दावा कर रहे हैं कि खालिस्तान का हाथ इन धमाकों के पीछे हो सकता है और ये दावा सर्कुलेट किया जा रहा है कई चैनल्स पर। टेलीग्राम चैनल्स है ये जहां पर ये सर्कुलेट हो रहा है दावा कि दिल्ली में जो धमाके हुए हैं उसके पीछे खालिस्तान ताकतों का हाथ हो सकता है। लेकिन अभी यहाँ पर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और हर तरह से गहन जांच की जा रही है ताकि असली मास्टरमाइंड तक पहुंचा जा सके, क्योंकि जो दावे पाकिस्तान के टेलीग्राम चैनल्स पर किए जा रहे हैं उन दावों की पुष्टि अभी नहीं की गई है। पाकिस्तान के टेलीग्राम चैनल दावा कर रहे हैं और ये सर्कुलेट कर रहे हैं कि इसके पीछे खालिस्तानी ताकतों का हाथ हो सकता है, लेकिन जांच एजेंसियां अभी इस दावे की पुष्टि नहीं कर रही है और गहराई से जांच की जा रही है। और दिल्ली में जो ब्लास्ट हुए हैं उसके बाद ही अब तक पूरी जांच चल रही है, लेकिन अब पाकिस्तान में जिस तरह से दावा किया जा रहा है उसके तहत ये माना जा रहा है कि इसके पीछे खालिस्तानी ताकतों का हाथ हो सकता है। ब्लास्ट में आईईडी का इस्तेमाल किया गया है और ये कोई क्रूड बम नहीं था। इलाके से संदिग्ध भी परिचित था। आसपास के सीसीटीवी के फुटेज की जांच अभी चल रही है। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, यानी कि हर पहलू से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है ताकि असली गुनहगारों तक पहुंचा जा सके। तभी जो जांच एजेंसियां हैं वो इसमें जुट गई है और इसमें बाकायदा आईईडी का इस्तेमाल किया गया है। बम प्लांट करने वाला भी उस इलाके को बहुत अच्छी तरह से जानता था। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है। दिल्ली में हुए धमाकों पर सियासत भी जारी है। दरअसल दिल्ली पुलिस ने कहा है कि इस घटना की जांच जारी है। जल्दबाजी में बयान देना ठीक नहीं होगा। जबकि दिल्ली की सीएम आतिशी ने बीजेपी पर सवाल उठाए और कहा कि ये मसला केंद्र सरकार के अंदर है। पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स स्पॉट पे तुरंत पहुंच गए थे। क्राइम टीम, फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट्स, स्पेशल सेल, सभी लोग इन्वॉल्व हैं, सभी मौके पे हैं। इस बारे में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, धमाके के कारणों की जांच और कैसे ये हुआ। इस विषय में जैसे ही कोई अपडेट होगा आप लोगों को सूचित किया जाएगा। पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, लैंड, ये मात्र 3 जिम्मेदारियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के पास है। बाकी सारा काम दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास है। पुलिस व्यवस्था ठीक करने में, सुरक्षा व्यवस्था ठीक करने में, दिल्ली की महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को सुरक्षित रखने में। आज दिल्ली में वो हाल हो गया है जो एक समय बॉम्बे में होता था कि अंडरवर्ल्ड का राज है, गैंगस्टर्स का राज है। तो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आपने सुनी, एक दूसरे पर दोषारोपण भी हो रहा है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि साजिश के तहत ये धमाका किया गया। दिल्ली में धमाका पहले से तय था, सुनियोजित तरीके से ये किया गया है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है जो संदिग्ध है इस पूरे इलाके से पहले से परिचित था और इस पहलू से भी जांच की जा रही है। कुछ इस तरह की सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं जिसमें ये सामने आया है तथ्य कि जिसने धमाका किया है वो इस पूरे इलाके से परिचित है, इसलिए इसे सुनियोजित साजिश के तहत एक घटना माना जा रहा है और अब इसकी इस एंगल से भी जांच की जा रही है। और दूसरी बात, इस ब्लास्ट में आईईडी का इस्तेमाल किया गया था और ये कोई क्रूड बम नहीं था। इस संदिग्ध भी इस इलाके से परिचित था, क्योंकि आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच अब की जा रही है जिसमें इस तरह की कई बातें निकलकर सामने आई है। तो दिल्ली में जो धमाका हुआ है वो पहले से तय था। धमाके के पीछे कौन है इसके लिए अब जांच एजेंसियां जुट गई है और हर तरह से जांच की जा रही है, गहन जांच की जा रही है ताकि इसके हर असली जो गुनहगार है, मास्टरमाइंड है, उन तक पहुंचा जा सके। हालांकि इस बीच पाकिस्तान के जो टेलीग्राम चैनल्स हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि इस धमाके के पीछे खालिस्तानी ताकतों का हाथ हो सकता है, लेकिन भारतीय जांच एजेंसी इस बात की पुष्टि नहीं कर रही है और पूरी तरह से गहन जांच इस पूरे मामले को लेकर की जा रही है। दिल्ली ब्लास्ट का नक्सल कनेक्शन भी हो सकता है, ये भी इस एंगल से भी जांच की जा रही है। तो दिल्ली में जो धमाके हुए हैं उसमें अब कई बातें निकलकर सामने आ रही है। एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाया जा रहा है, इसलिए से एक नक्सलवाद के खिलाफ जो एक्शन लिया जा रहा है उसके प्रति गुस्सा भी माना जा सकता है। और जो क्या कुछ सामने आया वो एक बार फिर से हम आपको बताते हैं। दिल्ली में ब्लास्ट पहले से तय था, क्योंकि जो संदिग्ध सामने आया है सीसीटीवी फुटेज में वो इस पूरे इलाके को भली भांति जानता था। तो साजिश के तहत ये धमाका किया गया है
और आईईडी का इसमें इस्तेमाल किया गया। धमाके के लिए आईईडी का इस्तेमाल हुआ है। ये कोई क्रूड बम नहीं था, क्योंकि आसपास के इलाकों की सारी सीसीटीवी फुटेज अब खंगाली जा रही हैं। जांच एजेंसियां बहुत ही तेजी से इस जांच को आगे बढ़ा रही हैं, जिसमें ये तमाम बातें निकलकर सामने आ रही है। सीआरपीएफ लखनऊ की पुणे की टीम यहां पर पहुंची थी और इस जगह से कई सैंपल कलेक्ट किए गए और ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं इसी जगह पर ब्लास्ट किया गया। जहां तक एफआईआर की बात है, एफआईआर में इस बात का जिक्र किया गया कि सफेद रंग का पाउडर इस्तेमाल किया था। तो ये देखिए वो पाउडर के निशान है जो मैं दिखाना चाहूंगा कि ये सफेद रंग का ये जो पाउडर है जिसका जिक्र उस एफआईआर में किया गया था और एफआईआर में अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अलग अलग एजेंसियां यहां पर जांच करिए। देखिए ब्लास्ट के बाद ये जो दीवार है, इस दीवार का जो रंग है वो बिल्कुल बदल गया है। तमाम यहां पर आपको धुआं और काली जो जैसी जो तस्वीरें हैं वो यहां पर सामने आई है और अलग अलग एजेंसियां इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है अलग अलग एंगल से। एक एंगल ये भी है कि हो सकता है नक्सलियों के द्वारा ये किया गया हो, क्योंकि सीआरपीएफ लगातार पिछले कुछ दिनों से नक्सल है उसको खत्म करने के लिए जो लगातार अभियान चला रही थी, हो सकता है उस वजह से हो। दूसरा एंगल है कि जो टेलीग्राम चैनल है जिसका एक प्रोपेगेंडा सेट करने की कोशिश किया गया कि खालिस्तानियों ने इस ब्लास्ट को अंजाम दिया, ये दावा किया।